हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज याद रखिएगा, बिहार वाले बच्चों के लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर के आ गया हूं मैं। बिहार स्टाफ नर्स, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिहार स्टाफ नर्स कैसे हमें क्रैक करना है पहले अटेम्प्ट में। आपको ये गमछा लगा के आया हूं मैं, इससे पता लग गया होगा कि सर बिहार के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, क्योंकि जब जब बिहार के बारे में बताया तब तब गमछा लगा करके बताया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मैं जैसे कि आप सभी बच्चों को आज कुछ बताने वाला हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी को कैसे प्लान करना है। देखो, हम यहाँ पे जो ये वायरल न्यूज चल रही है ना कि आपका जो एग्जाम है 15 जुलाई को हो सकता है, 21 जुलाई को हो सकता है, कुछ पेपर की कटिंग कह रही है कि 27 जुलाई को हो सकता है। मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, ये सब फेक न्यूज है। ये जो वीडियोस बना रहे हैं और ये जो वीडियोस जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब व्यूज के चक्कर में हो रहा है। यहाँ पे ऑथेंटिक अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना कंफर्मेशन है कि बिहार का एग्जाम की पॉसिबिलिटी ये है कि वो जुलाई के अंदर हो सकता है। लेकिन कोई कह रहा है 15, कोई 27 जुलाई को होगा, कोई 21 जुलाई को कह रहा है। तरह तरह के वीडियोस आप लोग नहीं, हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, तो हमें भी बुरा लगता है कि एक्चुअली क्या होता है, जब ये वाली चीजें आप सुनते हैं तो आप दबाव में आ जाते हैं कि अरे भाई 11 तारीख को एग्जाम है, 11 जुलाई को मेरे पास तो मात्र 10-12 दिन रह गए, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस को अभी बिल्कुल कूल डाउन कर लीजिए। मैं आज आपको एक शानदार स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर इस स्ट्रेटेजी से आपने वर्क किया तो दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा बिना सिलेक्टेड हुए नहीं रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि पढ़ना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, यहां पे देखो, मैं अगर एक एक स्ट्रेटेजी की बात करूं यहां पे आपसे, सबसे पहले तो मैं यहां पे हम टारगेट किसको कर रहे हैं, बिहार को टारगेट कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं, बिहार स्टाफ नर्स को, समझ जाना। ठीक है, बिहार स्टाफ नर्स को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी थ्योरी पे फोकस करना है। किस पे फोकस करेंगे सर, थ्योरी पे फोकस करेंगे। पहला काम हमारी थ्योरी फोकस करना है। अब आप बोलेंगे, सबके माइंड में आता है सर कितने घंटे पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए, कैसे पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए। देखो मैं आपको बता दूं, थ्योरी पढ़ने का आपका डेली कम से कम 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे तो आपको थ्योरी पढ़नी है। डेली 6 से 8 घंटे थ्योरी पढ़नी है। और याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, थ्योरी के साथ ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एमसीक्यूज। जितने ज्यादा एमसीक्यूज निकालेगा, एमसीक्यूज निकालने में एक बेनिफिट तो ये होता है कि टाइम मैनेज अच्छे से हो जाता है। एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से होता है, चकाचक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जो ज्यादा एमसीक्यूज निकालेगा उसको पता रहेगा एमसीक्यूज कैसे डील करने, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। और एमसीक्यूज भी कितने निकालने, आपके माइंड में आ रहा होगा सर एमसीक्यूज बता दो। याद रखना, कम से भी कम बता रहा हूं मैं एमसीक्यूज का, कम से भी कम 300 से लेकर के 400 एमसीक्यूज आपको पर डे निकालना है। भाई कितने निकालने हैं पर डे, 300 से 400 एमसीक्यूज निकाल के देखिए। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी बच्चों के माइंड में एक और चीज आती है सर, ये वाला जो सेशन है ना, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए लाया हूं मैं। ठीक है, आप लोगों के माइंड में एक और चीज आती है कि सर मेरा ना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता है। मैं आपको बात बताऊं, कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता है। एक बार आप मेरे कहने से 7 दिन 6 से 8 घंटे पढ़ो और 300 से 400 एमसीक्यू सॉल्व करो। 7 दिन बाद आपके अंदर से खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि इस बार मेरा बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा है सर, मेरे को याद है, सारी चीजें समझ में आ रहा है। तो इसी बेसिस पे हमको डेली फोकस करना है, डेली हमें इस स्टडी मटेरियल को अप्लाई करना है। 6 से 8 घंटे हम सर थ्योरी पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ, हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में। और उसके बाद 300 से 400 एमसीक्यूज हम पर डे निकालेंगे। और उसके बाद फिर आराम से सो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको खेलना है, कूदना है, बाहर घूमना है, कुछ भी करो। लेकिन हमारा ये वाला टाइम के अंतर्गत हम कुछ भी नहीं करेंगे। 6 से 8 घंटे पढ़ना है, डेली पढ़ना है। याद रखना, टाइम टेबल कुछ भी नहीं होता है कि सुबह पढ़े कि शाम को पढ़े कि दोपहर में पढ़े कि रात को पढ़े, जब मर्जी हो तब पढ़ना है। लेकिन पर डे 6 से 8 घंटे निकालने हैं और 300 से 400 एमसीक्यूज होने ही है, तभी सोना है रात को, नहीं तो नहीं सोना है। पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि इस बार मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। याद रखना, अगर युद्ध अभी आया नहीं है, आपके सामने है, हाँ, और उससे पहले हथियार डाल दिया तो फिर बाजी नहीं जीती जाती है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बी कॉन्फिडेंस याद रखिएगा, बहुत बड़ी वैकेंसी है। इस बार आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने हल्के हल्के कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो। ठीक है, आपको पता है, आपकी बिहार स्टाफ नर्स की एग्जाम को टारगेट करते हुए ही सागर सर यानी कि मैं
2 घंटे क्लास कर दिए। यूट्यूब पे पहले 1 घंटे क्लास होती थी, अब मैं 2 घंटे क्लास लेके आ रहा हूं डेली। देखो मैं आपको बता दूं, ये रहा स्पेशल फॉर बिहार स्टाफ नर्स। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार स्टाफ नर्स के बच्चों के लिए 2 घंटे क्लासेस है। ये देखो क्लियर लिखा है, ये अब क्लास होगी नए समय पर 7 डेली 2 घंटे लगातार। ये देखो ये सब आप लोगों के प्यार की वजह से लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक बात मुझे बताइए, 1 घंटे भी क्लास हो सकती थी, हाँ या ना, लेकिन 2 घंटे डेली यूट्यूब पे क्लास हो रही है। इसका रीजन बताऊं क्या है कि बिहार वाले बच्चों को इस बार ऐसी ऐसी सौगातें मिली है, ठीक है, जो कि मैं बता रहा ऑलरेडी, आप सभी बच्चों को पता है स्पर्श के इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें फ्री में। इसी के अलावा देखो मैं अगर आपको यहाँ पे जनरली बात बताऊं, आपने थ्योरी पढ़ ली, एमसीक्यूज कर लिए, इसके साथ में याद रखना टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे भी आपको फोकस करना है। साथ ही आपके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज देखने हैं कि किस प्रकार का लेवल से एमसीक्यूज आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से किस किस प्रकार का टॉपिक उठता है, ठीक है। और इन सब चीजों को अगर आप काउंटर अटैक करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी सर, याद रखना, सक्सेस जरूर मिलेगी, सफलता बिल्कुल 100% मिलेगी, कोई भी आपकी सफलता नहीं रोक सकता है। और उसी के लिए ही तो बात ये कही गई है कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, और खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, सर बाकी बाद में देख लेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो इस बार आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना जबरदस्त तरीके से और पेपर को फोड़ के आना, उसके बाद देख लेंगे सर सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। और जब मैं एक दावे से कह सकता हूं जो ईमानदारी से मेहनत करता है सर, पढ़ाई करेगा, उसका सिलेक्शन, कोई सी ताकत नहीं है जो उसका सिलेक्शन रोक जाए, ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन शर्त यह कि हमें खुद से बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, उसके बाद देखना। चलो याद रखना, तो मैं पहले कह चुका हूं कि बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस है, शाम को डेली 5 बजे से 7 बजे तक होती है, अभी चल रही है, ठीक है, हाँ चल रही है, 3-4 दिन हो गए चलते हुए, डेली शाम को 5 से 7 हो रही है। आप सभी बच्चों को ज्वाइन करनी है, डेली शाम को 5 बजे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओ और उसके बाद 7 बजे जाओ। इस क्लास के अंदर मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो जो आपकी बिहार स्टाफ नर्स के एग्जाम को टारगेट करके हैं भाई। साथ ही एसजीपीजीआई, एसजीएमयू को तो टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन स्पेशल यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रखा होगा स्पेशल फॉर बिहार है। एक बिहारी सब पे भारी, सुना है आपने, हाँ तो याद रखिएगा, एक बिहारी सब पे भारी, ठीक है। देख लेंगे बिहार के स्टाफ नर्स के पेपर को, ठीक है, और एग्जामिनर को फिर वही लाइन बोल के आएंगे, बोले तरकश में जितने तीर है तू चला करके देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं ये, तू चाहे तो शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले, समझ गए, ये बात याद रखिएगा। तो ये एक क्लास आपकी बिहार स्टाफ नर्स के गर्दे उड़ाने के लिए काफी है सर, याद रखिएगा, शाम को डेली 5 से 7। अगर मैं आपको नेक्स्ट एक और बात बताऊं यहाँ पे, तो आप सभी बच्चों को पता है कि अभी रिसेंटली अब आपको लग रहा है कि सर थ्योरी को कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, तो फ्लैट 15% का डिस्काउंट है ऑल नर्सिंग कोर्सेज पर ऑफर की। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मात्र याद रखिएगा सिर्फ 30 जून तक ही है। आपको कूपन कोड यूज करना है स्पर्श, क्योंकि स्पर्श के इवेंट में आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें दी गई थी, हाँ या ना, तो स्पर्श कूपन कोड यूज करना है। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं बिहार स्टाफ नर्स, सर हमने बिहार स्टाफ नर्स का 2.0 स्टाफ नर्स का जो बैच है, साथ ही बिहार स्टाफ नर्स का क्रैश कोर्स है जो कि 27 जून से चल रहा है, साथ ही बिहार स्टाफ नर्स की टेस्ट सीरीज। अरे भाई आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी। आप एग्जाम में टेस्ट सीरीज से आपको पता लगेगा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या है, मैं कितना पढ़ सकता हूं, मेरी तैयारी क्या है, मेरा मतलब कौन कौन से किस किस लेवल के एमसीक्यूज आने वाले हैं। टेस्ट सीरीज तो बहुत बेनिफिट रहती है सर, ठीक है, हाँ हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे नर्सिंग का हो चाहे नॉन नर्सिंग का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आरएएस कोई सा भी हो, आईएएस, सब में टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप सभी बच्चों को पता है। यहां पे अगर मैं बात बताऊं फ्लैट 15% का डिस्काउंट, नॉर्सेट 9 है, नॉर्सेट 9 100 डे टारगेट बैच है, नॉर्सेट 9 है, रामबाण 3.0 केजीएमयू बिहार सीएचओ का बैच है, बिहार क्रैश कोर्स है, बिहार स्टाफ नर्स, एसडीपीजीआई, आरआरबी, भाई इतने सारे बैच तो ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं, हाँ। और याद रखना, जब जैसे बिहार स्टाफ नर्स का बैच लॉन्च किया, उसका जब जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलता है ना बच्चों का, बहुत खतरनाक, तब जाकर के 2.0 लॉन्च किया जाता है। अब आप लोगों ने रामबाण को इतना गजब का दिया था, फिर रामबाण 2.0 लाए, और अभी रिसेंटली रामबाण 3.0 चल रहा है। आप सोच के देखिए, रामबाण का मतलब फाउंडेशन बैच है, उसके अंदर पूरे कोर्स, किसी एग्जाम को टारगेट नहीं करते हैं, उसके अंदर 1 साल के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। तो यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं आपको कि फ्लैट 15% का डिस्काउंट है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी जैसे मास्टर पास है, ये 3, जैसे ये 12 महीने की वैलिडिटी, 18 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। साथ ही अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आप ऑल नर्सिंग की प्रो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। याद रखना, इसके अंतर्गत 7000 से ज्यादा एमसीक्यूज है,
अरे 7000 एमसीक्यूज, भाई फिर पेपर आएगा कहां से, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। देखो 135 टोटल टेस्ट है, 7000 एमसीक्यूज है, और याद रखना पूरा वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ है। नोट्स एट 9 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, बिहार स्टाफ नर्स की टेस्ट सीरीज है, जीएमसीएच की टेस्ट सीरीज है, मतलब सबकी टेस्ट सीरीज इसके अंतर्गत है। अब भाई अगर इस बार सपना है ना आपका आर्या पार या लड़ाई लड़ने का, तो बिल्कुल आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करके अपने सफलता को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी सफलता जरूर मिलेगी। एक बार ये अप्लाई करके देखिएगा अपने जीवन में, ठीक है। हाँ, मैं कहता हूं चलो मान लो 7 दिन ही अप्लाई करके देखना, 7 दिन डेली 7-7 घंटे पढ़ना, ठीक है, और डेली 300 से 400 एमसीक्यू निकाल के देखना। उसके बाद 8वें दिन आके मेरे को 5 से 7 बजे वाली क्लास में आके बता देना कि सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा सर, ठीक है। हाँ, हो ही नहीं सकता सर। जो बंदा, जो कैंडिडेट, याद रखिएगा, या जो बच्चा अगर डेली 7-7 घंटे पढ़ाई कर रहा है, डेली 400-400 एमसीक्यू निकाल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे रहता है। किस पे रहता है? आसमान पे रहता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।